जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संग में शामिल होता था तो बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के द्वार में हर तरफ शोर है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन मौकों पर हमें शांत रहना है और किन मौकों पर हमें बोलना है और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। दोस्तों, संध्याकाल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी इसी से हैरान रह जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या, लेकिन गुस्से से यह कहते हैं कि हो सकता है कि गुरु जी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हैं। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरु जी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज हम तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं, 10 मौके जहां पर चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से नुकसान। गुरु कहते हैं, अगर आप इन 10 मौकों पर शांत हो गए यानी मौन हो गए तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। कैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप दोनों ही दिक्कत देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए बिना तथ्य के ना बोले। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ध्यान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहां मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनेगा ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहां तुम्हें पता न हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहां चुप रहना ही ज्यादा समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों से न पहुंचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मान से ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी कमजोर का साथ देने में बनेंगे। कई बार होता है कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो कद से आपसे छोटा है, वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। पद में आपसे जब वह बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों का इज्जत भी करना सीखे और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वह अकर कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे, तो यह उन सब की भूल है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, इसलिए शिष्यों तुम सब जब भी बोलना आदर भाव से बोलना ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई, बहन, माता, पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों की नजरों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। गुरु ने आगे कहा, तीसरा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध या घृणा करने वाले लोग।
जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, वो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु आगे कहते हैं, एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेट कर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान का अभ्यास करें तो आपके शरीर में जो हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे शरीर गुस्से पर आसानी से काबू पा सकेगा। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। भी बार व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है। अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान, सम्मान, मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। इसलिए अपनी आवाज में मिठास लाएं। अभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते हैं तो यह ध्यान रखें कि आपके शब्दों से किसी का अनादर नहीं हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहां किसी को शब्दों से चोट लगे वहां चुप हो जाएं। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। शक्था मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई, जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो, तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। गुरु आगे कहते हैं कि 3 मौकों में 7वां ऐसा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए जब कोई आपकी बात को समझने के लिए तैयार ना हो। जब सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को समझने के मूड में ही नहीं है, तब उस वक्त चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी है। क्योंकि आप कितना भी सही क्यों न बोल लें, वह उसे गलत ही मानेगा। कभी कुछ लोग बहस करने के इरादे से सामने आते हैं। उनका मकसद आपकी बात समझना नहीं होता, बल्कि आपको नीचे दिखाना होता है। ऐसे समय में यदि आप मौन रह जाते हैं तो न केवल आप मानसिक तनाव से बचते हैं, बल्कि सामने वाले के क्रोध को भी शांति में बदल सकते हैं। ध्यान रखना, तर्क वही करो जहां सामने वाला सुनने को तैयार हो। जहां सिर्फ जीतने की जिद हो, वहां मौन ही सबसे बड़ी विजय होती है। गुरु ने कहा, 8वां मौका जब भावनाएं नियंत्रण में न हो। जब आप अत्यधिक भावुक हो जाते हैं, चाहे वह गुस्सा हो, दुख हो या फिर अत्यधिक खुशी, उस समय चुप रहना जरूरी है। क्योंकि उस वक्त कही गई बातों पर आपका खुद का नियंत्रण नहीं रहता। भावनाओं के बहाव में कही गई बातें अक्सर पछतावे की वजह बनती है। इसलिए जब भी दिल बहुत भारी हो या बहुत हल्का, तब कुछ देर चुप रहो, खुद को संभालो और फिर सोच समझ कर बोलो। मौन साधना केवल ध्यान के लिए नहीं होती, यह आत्मसंयम का प्रतीक भी है। 9वां मौका, जब आप किसी की कमजोरी जानते हो। अगर आपको किसी व्यक्ति की कोई कमजोरी पता है, कोई निजी बात, तो उसे सार्वजनिक रूप से बोलकर उसे नीचा दिखाना पाप के समान है। ऐसे समय में चुप रहना ही सच्चे इंसान की पहचान होती है। किसी की कमजोरी जानकर उसका उपहास करना आपके चरित्र की नीचता को दिखाता है, और यदि आप चुप रहते हैं तो यह आपकी महानता को दर्शाता है। गुरु ने मुस्कुरा कर कहा, और अब आखिरी और 10वां मौका, जब आपके शब्दों से कोई फर्क न पड़े।
अगर आप जानते हैं कि आप जो बोल रहे हैं उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उस समय चुप रहना ही बेहतर है। कुछ लोगों के दिल और दिमाग इतने बंद होते हैं कि वहां आपके शब्दों की कोई गूंज नहीं होती। ऐसे में चुप रह जाना आत्मबल और मानसिक शांति को बचाए रखने का कार्य करता है। गुरु ने सभी शिष्यों की ओर देखा और कहा, मौन साधना केवल चुप रहने का नाम नहीं है, यह अपने विचारों और शब्दों को संयमित करने की एक कला है। जो व्यक्ति इन 10 अवसरों पर मौन रहना सीख जाता है, वह न सिर्फ दूसरों की नजरों में समझदार कहलाता है, बल्कि अपने अंदर गहराई और स्थिरता का अनुभव भी करता है। जीवन में सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर जगह अपनी बात रखें। कभी कभी मौन रहकर आप बहुत कुछ कह जाते हैं। यही मौन एक दिन तुम्हें साधक से सिद्ध बना देगा। सभी शिष्य शांत होकर गुरु के वचनों को मन में उतारने लगते हैं। एक गहरी शांति वहां फैल जाती है और इसी शांति में एक नया अध्याय जन्म लेता है, मौन का सामर्थ्य। गुरु की बातों के बाद कुछ देर तक वहां गहरी शांति छाई रही। हर शिष्य भीतर से कुछ महसूस कर रहा था, जैसे उनके जीवन के कई अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल चुके हो। फिर उन्हीं में से एक युवा शिष्य ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या हमेशा चुप रहना ही सही है? क्या कभी बोलना नहीं चाहिए तो वह डर है, संयम नहीं? मौन वहां उचित है जहां बोलना नुकसानदेह, और बोलना वहां जरूरी है जहां चुप रहना पाप बन जाए। बुद्धिमान वही है जो जानता है कब बोलना है और कब चुप रहना है। फिर गुरु ने एक आखिरी उदाहरण दिया, लेकिन वही बच्चा अगर तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता और जिद में आग के पास जा रहा है, तब एक शांत मौन और एक करुण भरी दृष्टि उसे सोचने पर मजबूर कर सकती है। शिष्य भाव विभोर हो गए। उन्होंने समझ लिया था कि चुप्पी कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक महान शक्ति है, बशर्ते वह समय, परिस्थिति और भावनाओं के अनुसार हो। गुरु ने अंत में कहा, शब्दों का सही उपयोग ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जहां बोलना जरूरी हो वहां बोलो, और जहां चुप रहना श्रेष्ठ हो वहां मौन को अपनाओ। यही संतुलन तुम्हें एक दिन महान बनाएगा। तभी शिष्यों ने एक स्वर में सिर झुका दिया और मन ही मन प्रतिज्ञा की, अब वे केवल बोलने के लिए नहीं बोलेंगे बल्कि सोचकर, समझकर और समय देखकर मौन या वाणी का चुनाव करेंगे। यही है उप रहने की ताकत, जो न सिर्फ जीवन को शांत बनाती है बल्कि तुम्हें महान भी बनाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपनों तक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले दिन ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।